Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is गरिमा श्रीवास्तव, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो दो मोड्स थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से उनके टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो बताया था, एक चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अब देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो अपने फूड का खुद से फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड का फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देख लो इसको। द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उनको हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल इसके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको। केमिकल कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। और जो फूड सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और जो सनलाइट के प्रेजेंस में उनको फूड ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं अपना ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो फूड, और फूड में क्या बनाते हैं, एक तो एनर्जी, जो फूड से उनको एनर्जी मिल रही है एक तो वो बनाते हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यही सेम इनमें भी होता है। ठीक है, यूजिंग केमिकल्स। ये किसका यूज कर रहे थे, सनलाइट का यूज कर रहे थे। ये किसका यूज करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इस तरीके का मोड देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तीन टाइप का होता है, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा, पैरासिटिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक, तीन के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सैप्रोफिटिक के बारे में। आप देखेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, सबसे पहला कौन सा आ जाता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आ जाता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करेगा, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। कोई चीज डेथ कर गई है, डेथ करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करती है, डिके करती है, सड़ती है। ठीक है, सड़ने के बाद धीरे धीरे वहां से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेप्रोफिटिक जिनको बोला जा रहा है, सेप्रोट्रॉफ्स बोला जा रहा है, और वो अपना फूड कैसे लेते हैं, कोई चीज सड़ रही है, जैसे आप कई बार देखे होंगे टिफिन में कई दिन तक रोटी पड़ी रह जाती है, रोटी पे क्या, अब रोटी क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो सड़ेगी। सड़ेगी तो आप उस पर क्या देखते हो, जब ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का कुछ फंगस सा लग जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है उस पर, वो क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं। कोई चीज अगर सड़ रही है तो उन पे ग्रो कर जाते हैं। सब्जी बहुत दिन तक पड़ी रह जाती है टिफिन के अंदर, तो देखते हो आप उसमें धीरे धीरे जो फंजाई है वो ग्रो कर जाता है। और एनिमल्स भी बहुत बार देखते हो गया, एक्सीडेंट हो गया, साइड में एनिमल पड़े रहते हैं रोड के साइड में, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां पे सड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, और फिर आप देखोगे धीरे धीरे कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां से खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो गए धीरे धीरे, तो इन्हीं सेप्रोट्रॉफ्स की वजह से ये धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और लास्टली वो वहां से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, दे सेक्रेट देयर डाइजेस्टिव जूस। ये अपना डाइजेस्टिव जूस जो होता है उस डिकेइंग सब्सटेंस पे गिरा देते हैं। मान लो ये कोई मान लो ये कोई इनका सब्सटेंस है, मान लो ये ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड खराब होने वाला है, खराब हो रहा है, ठीक है, डिकेइंग है। तो अब इस पे क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये अपना केमिकल इन पे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। यहाँ केमिकल अपना रिलीज कर दिए, जितने दूर ये अपना केमिकल रिलीज किए वहां का फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे स्टमक से और इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, हर जगह से कुछ ना कुछ जूसेस निकलते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है,
लेकिन इनमें क्या है, जो भी जूस इनकी बॉडी के अंदर बन रहा है सारा जूस ये क्या करेंगे, पहले अपने फूड पे गिराएंगे। ठीक, फूड पे गिराने के बाद जब इनका फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा, ठीक है, पूरी तरीके से जब ये डाइजेशन वहां पे बाहर ही खत्म हो चुका होगा, आउटसाइड द बॉडी इनकी डाइजेशन कैसे होती है, बाहर होती है, फिर ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड खाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ये नहीं खाते, ये कैसा खाते हैं, सिंपल और ऑर्गेनिक मटेरियल। जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया बाहर ही, फिर उसके बाद उठा के उनको क्या करेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। देखो, दे सेक्रीट देयर डाइजेस्टिव जूस ऑन फूड, फूड पे अपना डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट कर देते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड, और बाहर ही फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है। देन नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लिया जाता है, उसका इंजेक्शन कर लिया जाता है। इंजेक्शन मतलब खाना, ठीक है, तो उनकी इंजेक्शन कर ली जाती है। अब देखो, होलोजोइक जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। इसमें क्या होता है, डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा ये डाइजेशन। हम लोग खाना जो होता है वो कैसा खाते हैं, डाइजेस्टेड खाते हैं, नहीं, हम लोग इनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं, मतलब जिसका पहले से डाइजेशन नहीं हुआ, यानी वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उनको खाते हैं। फिर हमारी बॉडी, हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, वो जूसेस या वो केमिकल्स क्या होता है, उन पे रिएक्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स से किस में आते हैं, सिंपलर फॉर्म में आते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 टूटता है और क्या बना लेता है, शुगर के फॉर्म में आ जाता है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, तो वो सिंपलर में आया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में आया। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ही इनमें क्या था, पहले ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या किया गया था, सिंपलर फॉर्म में ला दिया गया था, फिर उसके बाद खाया गया था। हम लोग की बॉडी में हम लोग कॉम्प्लेक्स खाते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर ही वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, इसी वजह से हमको क्या बोला जाता है, होलोजोइक बोला जाता है। देखो, डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे इनटेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं, आइदर एज सॉलिड और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हम खा सकते हैं और लिक्विड भी खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं थर्ड टाइप का, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मोड का थर्ड टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के ऊपर या तो अंदर या तो बाहर की तरफ वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। जैसे आप पेट में कीड़े पड़ते हैं, छोटे बच्चों के पेट में केचुए पड़ जाते हैं, ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं, वो क्या है, इंडो पैरासाइट, अंदर की तरफ रह रहा है तो इंडो पैरासाइट, इंडो इन अंदर की तरफ। और अगर बाहर की तरफ रह रहा है, जैसे टिक हो गया, ठीक है, लीस हो गया, मॉस्किटोज हो गया, ये सारे बाहर की तरफ रहते हैं। ठीक, जैसे मॉस्किटो आया, मच्छर आया, खून पी के गया, वो बॉडी के बाहर है, अंदर की साइड में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट। अंदर की तरफ रहेगा तो इंडो पैरासाइट, बाहर की तरफ रहेगा तो एक्सो पैरासाइट। अब करते क्या है ये, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, इनको अपना फूड का कुछ नहीं करना, ये डाइजेस्टेड फूड को ही लेते हैं डायरेक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, हमारा ब्लड लिए तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज को लेकर के वो क्या करेंगे, अपना लाइफ को क्या करेंगे, अपना जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब इनको कुछ जो भी कुछ भी करना है वो उसी के थ्रू वो कर लेंगे। अपने फूड को उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इन दिस ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उनसे अपना न्यूट्रिशन क्या करते, लेते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, जैसे मॉस्किटो है तो आप उसको क्या बोलोगे, पैरासाइट बोलोगे। लीस है, क्या बोलोगे, पैरासाइट बोलोगे। ठीक है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशन फॉलो हो रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं आपसे अगर पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैस्कोटा,
टिक, मॉस्किटो, केस्कुटा के बारे में, ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट के ऊपर क्या करता है, लपेट के उसी पे रहता है, उनसे ही न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करता रहता है, ठीक है। इंडो पैरासाइट दो टाइप का पता है, एक तो या तो अंदर रहेगा या तो बाहर। अंदर रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे, इंडो पैरासाइट। तो क्या लिखे, पैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर रहे तो उनको हम क्या कहेंगे, इंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल एस्कैरिस, जो पेट में कीड़े पड़ते हैं उनको बोलते हैं। एक्सोपैरासाइट में देखो, पैरासाइट विच लिव्स आउटसाइड द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सोपैरासाइट। एग्जाम्पल मॉस्किटो, टिक, कैस्कुटा, ये सारे हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत होती है, क्या इसकी टाइप है। अब हमको पढ़ना है प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे अमीबा में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो आपको पता है ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं। वो फूड जो होता है वो किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। और किस चीज से बनाते हैं, क्या क्या चीजें उनको चाहिए होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। उनको दे दिया गया क्या, प्लांट्स को दे दिया गया क्या, दो चीजें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, ठीक। वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो दो चीजें दी गई, एक तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या दे दी गया, वाटर। और उसके साथ किस चीज को, किसके प्रेजेंस में करा दिया, क्या दे दिया गया, एक तो सनलाइट, और दूसरा जो लीफ होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल इनको मिल गया, ठीक। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपने फूड का फॉर्मेशन कर लिए और क्या बना लिए, C6H12O6, ठीक। ये क्या बना लिए, एनर्जी बना लिए, और इसके साथ रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, अपना फूड खुद से बना लेते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। ये इनका क्या है, रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल, क्या है, रॉ मटेरियल। उनको कच्चा सामान दिया गया, क्या दिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड, और क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहां पे फूड का फॉर्मेशन होता है। देखो ये लीव्स हो गए, इन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को, प्लांट में न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। सेम यही चीज लिखना है आपको, कुछ अलग नहीं लिखना है, ठीक है। यही सारी चीजें कर देनी है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में किसकी वजह से होता है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है उनमें, तो फोटोसिंथेसिस से होता है। तो बस वही सेम चीजें एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो अपना फूड बनाते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये आप पढ़े कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको क्या बोला जा रहा है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड ग्लूकोज फॉर्म, और इनका फूड यानी ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। ग्रीन लीव्स कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स जो होती है वो एक पिगमेंट कंटेन करती है। पिगमेंट किसको बोला जा रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसी वजह से लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसी क्लोरोफिल के पाए जाने की वजह से लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब इक्वेशन देख लो, जो इक्वेशन बताए थे कि दो रॉ मटेरियल इनको चाहिए। रॉ मटेरियल में इनको क्या क्या चाहिए, दो चीजें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर। अब ये इक्वेशन देख लेते हैं। हम बताए
कि जो प्लांट होते हैं वो रॉ मटेरियल में दो चीज़ें यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ये वाटर। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के। क्या बना दिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और फिर से वाटर बना दिए। अब इसको समझते हैं किस तरीके से ये बैलेंस हुआ है। ठीक है, ये देखो हम क्या क्या चीज़ें लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीजें लिए थे। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बना दिए थे, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और उसके साथ ऑक्सीजन बनाए थे, और क्या बना था, वाटर बना था। इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 6। ठीक है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या किए, 6 लगा दिए। अब इधर भी 6 कार्बन और इधर भी 6 कार्बन। अब ऑक्सीजन को देखो, इधर कितने हैं, 12, और एक ये कितना हो गया, 13। लेकिन इधर देखो कितना है, 6 इधर, 2 इधर और 1 इधर, कितने हैं टोटल, 9 है इधर। ठीक है, तो हम क्या करें, इधर अगर 6 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने कितने कार्बन हो गए, ये हो गया 12, ठीक, ये हो गया 12, इधर देखो, अभी यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 13 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर कितना है 12 और 6 18 और एक 19 है। ठीक है, तो हम अगर इधर भी कुछ कर दें तो इसके साथ मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 12, तो अब देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया 12, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है 12, यहाँ 24 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। ठीक है, यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 2, तो अगर हम यहाँ भी 6 कर दे तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब ऑक्सीजन का देखो 6 2 जा 12, ये 12, कितने टोटल ऑक्सीजन 24, इधर कितने हैं 6 और ये कितना है 12, 6 2 जा 12 और ये कितना है 6, तो 6 6 12 और ये इधर कितना हो गया 12 12 12 24, 12 12 24, इधर भी 24 हो गया, इधर भी। अब ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ से मिलता है। सनलाइट आपको पता है कहाँ से मिल रहा है, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है, लीफ में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, लीफ की जो लोअर साइड होती है पीछे की तरफ, जहाँ से वेन्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े हार्ड दिखाई देते हैं, मतलब ज़्यादा शार्पन दिखाई देते हैं, उन साइड पे देखो तो उस साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर स्टोमेटा उधर साइड होते हैं, ऊपर की साइड भी होते हैं, लेकिन वेपराइज ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कम करने के लिए जो स्टोमेटा होते हैं वो किधर की साइड होते हैं, नीचे की साइड में होते हैं। तो नीचे की साइड से क्या होता है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और उसी सेम टाइम पे ऑक्सीजन जो होता है प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो वही सेम चीज लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो किधर चला जाता है, स्टोमेटा से बाहर चला जाता है। वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो मिनरल्स जो होते हैं सॉइल के थ्रू होते हुए रूट से किधर चले जाते हैं, प्लांट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। साइट फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, लीफ होती है। अगर ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीफ के स्ट्रक्चर में आप ये जो ब्रॉड पार्ट देखते हो इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये, इसको क्या बोलते हैं, जो मोटी सी वेन होती है इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे चौड़ी सी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब, और इसकी साइड साइड जो प्रेजेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस जगह पे होता है लीफ बेस। ठीक,
ये लीफ का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। इसी के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अगर आप क्या करो, लीफ के स्ट्रक्चर को कट करके देखो, ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, इसको अगर कट करके देखते हैं तो जो ये वाला सेक्शन दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप ऊपर की साइड में जो देख रहे हो, जो ऊपर वाली लेयर है, और एक जो नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, मीजोफिल्स बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। इन्हें मीजोफिल सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे, मेन हमको क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, लीफ। लेकिन आपसे पूछा जाए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है ना, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ये लीफ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अगर आपसे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम कल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।